तो हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे आज, ठीक है। लास्ट क्लास में जो किया था वो तो हमने देख ही लिया था कि फॉर्मेशन कैसे करा था हमने, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर क्या था, माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 करके हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसी के बेसिस पे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या था ये क्वेश्चन, पिछली क्लास में किया था हमने, क्या बोल रहा था, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये बोला था कंडीशन, और दो कंडीशन दी हुई थी, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a 5 अल्फा -3, और बीटा का स्क्वायर कितना दिया हुआ था, 5 बीटा -3, यही था। इससे हमने दो इक्वेशन बना ली थी, कुछ इक्वेशन नहीं बनाई, दूसरी साइड ले गए, बस यही बना था। यस और नो, यस सर। यही बना था ना। और इसके बेसिस पे हमने क्या कहा था, इसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि जरूर अल्फा और बीटा तो रूट्स है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, तो इक्वेशन क्या दिख रही है यहाँ से, मुझे इक्वेशन दिख रही है x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0, यही थी। अब उसने पूछा था उस इक्वेशन के रूट बताओ, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। तो कुछ नहीं किया, यहाँ से हमने क्या कर लिया था, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया था, जो कि कितना आया था मेरा 5। यस और नो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/में होता है ना, फटाफट आंसर बताओ बच्चों। -5/1 5 आया था, और अल्फा बीटा कितना आया था आपका 3 आया था, ठीक है। इसके बाद क्या बोला था, सम निकालना था, सम निकाल लिया था। यस और नो, अब कौन सी इक्वेशन का पूछ रहा है, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। तो ये सम निकाल लिया था हमने, सम कर लिया था टोटल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया था अल्फा बीटा, और ये चीज तो हमें पता ही है, कितनी आई थी ये, कितनी आई थी बताओ। 30। नहीं नहीं, नीचे वाली 3 थी, ऊपर वाली 19 आई थी। कैसे आई थी सबको पता है, यस और नो, 25 - 6 करके आई थी, क्लियर है, बताया भी था। प्रोडक्ट भी निकाल लिया था, प्रोडक्ट तो बहुत ईजी था, अल्फा बीटा बीटा अल्फा था तो 1 आया था, ठीक है। और उसके बाद इसे इक्वेशन में रख लिया था, और इक्वेशन हमने बना ली थी, ऐसे ही बनाते हैं ना इक्वेशन, बस इक्वेशन बन गई थी, इसको आगे सॉल्व कर लेना। अभी ये मैंने क्यों बताया, जबकि पिछली क्लास में करा दिया था, क्यों, ताकि एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। जितना भी आज हम फॉर्मेशन वाला पार्ट करेंगे, उसमें आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये हम करते कैसे हैं। या तो कभी कभी हम रूट से इक्वेशन बनाएंगे, या इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आखिरी क्लास में जब छोड़ा था, तो जाते जाता एक बच्चा बोला कि ये भी बता दो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देख लो फटाफट। क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स है अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा। तो सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे। अगर सिंपल सी एक बात कैसे करते थे, अल्फा बीटा रूट है, इसका मतलब किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही बोल रहा है, इसका मतलब यही है, अल्फा और बीटा रूट्स है, इसका तो मतलब यही है ना कि ये इक्वेशन में जा रहे हैं, अल्फा और बीटा रूट्स है, तो अगर ये रूट्स होंगे तो क्या होगा, सम बताओ कैसे निकालोगे, सम क्या होगा फटाफट बता दो। अल्फा प्लस 1/बीटा, बहुत ईजी है इसका सम करना, फटाफट बताओ, और बीटा प्लस 1/अल्फा, बताओ क्या सम होगा फटाफट इसका, फटाफट बताओ। प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वह क्या होगा, अल्फा बीटा को एक साथ ले लो और बाकी वाले पार्ट का एलसीएम ले लो ना, इसको और इसको मैं साथ में ले लूँ तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लिया, 1 + 1 प्लस 1/अल्फा, इसका एलसीएम ले लिया, तो क्या आया मेरे पास, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, यही आया। क्लियर है, इतना पॉइंट तो क्लियर है ना सबको। दूसरा बताओ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट तो और भी इजी है, प्रोडक्ट बताओ, अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा
भाई अल्फा को पहले इससे मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर 1 अपॉन में बीटा इंटू बीटा किया तो 1 आया मेरा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 1 प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा। यस और नो? तो टोटल क्या बना मेरे पास, टोटल क्या बना प्रोडक्ट में, अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा, यही बना ना। अब इसके बाद बताओ, इसमें कुछ करने वाले लायक बात है? अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है, अपॉन ए, सी अपॉन में A। और ये कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे नीचे सी अपॉन में A रखूंगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ए बाई सी। जरा इसका टोटल बताओ क्या करोगे, एलसीएम ले लो, बताओ कितना आएगा, एलसीएम ले लो कितना आएगा, 2AC प्लस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए सी। आएगा। क्या बना ये, क्या बना ऊपर, ए प्लस सी आइडेंटिटी का होल नहीं है स्क्वायर, ऊपर। ए प्लस सी का होल स्क्वायर बना अपॉन में AC। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट आ गया हमारा। एक बार सम का भी देख लेते हैं, सम में क्या आया था हमारे पास, उसका भी लिख देता हूँ मैं। क्या आया था, अल्फा बीटा, और ये क्या था, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में। ठीक है, रख के बताओ इसका फटाफट क्या बनेगा, फटाफट बताओ इसका क्या बनेगा मेरे को। इसमें वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सोचने की बात है ये कोई, माइनस बी अपॉन में अपॉन ए। ए, ये क्या हो गया यहाँ पर, माइनस बी अपॉन में ए, ये नीचे क्या हो गया सी अपॉन में ए। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा माइनस इसको सॉल्व C करोगे तो, माइनस माइनस C बाय माइनस बी बाई ए प्लस में माइनस बी बाई सी। माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी बी सी। बाई सी। एलसीएम लो, A फटाफट बाई बताओ C। क्या बनेगा, माइनस AC बी माइनस बी माइनस हाँ, बी माइनस बी ए अपॉन ए सी। माइनस बी सी माइनस ए बी, यही बना। जरा इसमें से माइनस बी और ए सी हटा लो कॉमन, तो ये यहाँ पे क्या बना, ए प्लस बी। यस और नो? यही बचा, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी यही बचा। ये सम आ गया बच्चों, और आपके पास प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट में क्या है, ये आया है आपका, और सम में ये आया है। क्या करना है अब इसको उठा के, क्या करना है इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो, बस इस इक्वेशन में रख दो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। हो जाएगा इसके बाद, यस और नो? कर Yes, लोगे sir. ना? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये क्या चीज है, अब इसको ध्यान से समझो। ये वाला मेथड जो हमने किया था ये थोड़ा लेंदी मेथड है, अब थोड़ा हम कौन सा मेथड करेंगे, हम थोड़ा इजी वाला मेथड देखते हैं कि इजी मेथड से ये चीज कैसे हो जाए। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत इजी मेथड से हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखोगे तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि अगर एक रूट है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम दूसरों के रूट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ध्यान से समझना। अभी तक आप क्या करते थे, आप बोलते थे सर अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब तो मैं इसमें वैल्यू रख दूं और यहाँ पे भी वैल्यू रख दूं। रखो, बताओ यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, जरा रखो। यहाँ पे एक्स था, ये यहाँ पे बी की जगह पे किसकी जगह पे रखोगे, अल्फा किसकी जगह पे रखोगे, यही होगा। सेम ऐसी आपकी किसकी बन जाएगी, अच्छा वो बीटा की लिख दी थी पहले, यही मतलब है ना, अल्फा बीटा इस इक्वेशन में रख दिया। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब स्टेप देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हर क्वेश्चन में, ये बता देता था अल्फा बीटा दो रूट्स है, ऐसे कोई टर्म दे देता था। जैसे अभी पीछे दी हुई थी आपको, पीछे क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, अल्फा अपॉन में बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा, इसका बताओ। ठीक है, उससे वाले वाले क्वेश्चन में प्लस 1 अपॉन में बीटा, बी प्लस 1 अपॉन में अल्फा, इसका बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान दो। अब ये ही अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, हमें पूछ रहा है इसके बताओ इक्वेशन क्या बनेगी जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, सॉरी 2 अल्फा और 2 बीटा है, जिसके दो रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, उसकी इक्वेशन बताओ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत इजी स्टेप है। 2 अल्फा को किसके बराबर रख लोगे आप,
इसको मैं x के बराबर रख लेता हूँ। तो अल्फा कितना आया मेरे पास, x अपॉन में 2 आया। अल्फा कितना है मेरे पास, x अपॉन में 2। ये वाली इक्वेशन मेरी ट्रू थी, यस और नो? भाई इसके दो रूट्स है ना, अल्फा और बीटा। ध्यान से समझो ये चीज, ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत इजी मेथड है। क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स है, कौन कौन से रूट्स है, एक रूट है अल्फा और एक बीटा। अगर एक रूट अल्फा और बीटा, इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? अगर वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए प्लस अल्फा बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक? ये तो सिंपल सा है, पिछली क्लास से कर ही रहे हैं, यस और नो? किसी को इस चीज में डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ध्यान से समझना, ट्रू इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई हमारी, ट्रू इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर ये इक्वेशन है और ये इसके रूट्स है तो डेफिनेटली अगर मैं इसमें अल्फा और बीटा डालूं तो मेरी ये इक्वेशन बनेगी। अब वो बोल रहा है आप बताओ भैया, अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मुझे 2 अल्फा और 2 बीटा जो रूट हैं, अगर 2 अल्फा और 2 बीटा रूट है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर 2 अल्फा और 2 बीटा रूट्स हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 2 अल्फा को किसके बराबर ले लूंगा, x के बराबर ले लूंगा। x कितना आया बच्चों मेरे पास, 2 अल्फा में, सॉरी 2 अल्फा किसके बराबर ले लिया मैंने, x के बराबर ले लिया। तो अल्फा कितना आया मेरे पास, अल्फा कितना आया मेरे पास, x अपॉन में 2, यस और नो? ये समझ में आया, ये समझ में आया? अब Yes, वो sir. बोल रहा है कि जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा है उसकी इक्वेशन बताओ। तो 2 अल्फा को मैंने क्या ले लिया बच्चों, x के बराबर ले लिया। अल्फा कितना आया, x/2, ठीक है। इसे अल्फा की जगह पर रख दो, इसको अल्फा की जगह पर रख दो, हो गया। क्लियर है, यस और नो? अल्फा की जगह पर रख दो, क्वेश्चन हो जाएगा। जरा रख के बताओ, अल्फा की जगह पर रखोगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन में रखो जरा, किसी एक को ले लेना। आप बीटा भी ले सकते थे, आप सोचोगे सर आपने अल्फा को क्यों नहीं लिया, आप 2 अल्फा को 2 बीटा को भी एक्स ले सकते थे, किसी एक को भी ले लो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, दोनों सिमेट्रिक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, दोनों एक जैसे ही है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो बस इसको x/2 को इस इक्वेशन में रख दो, रखो इस इक्वेशन में। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन, a इंटू क्या हो गया, x² अपॉन में 4, यस, यस और नो? बताओ Yes, हुआ कि नहीं Yes. हुआ, यही हुआ, Yes, sir. यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया भाई? और क्या हो गई, Yes. Yes, sir. ये कितना हुआ, x/2 B. अब इसको सॉल्व करो और आपकी इक्वेशन बन गई। कौन बोल रहा है, दोबारा बता दो, किसको नहीं समझ में आया बताओ। देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। क्या था इसमें बताओ, कुछ भी नहीं था। क्या बोल रहा उसने, ध्यान से समझ लो अब दोबारा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है बच्चे आपकी, आप बोल रहे हो सर ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, इफ रूट्स ऑफ ax² प्लस bx अल्फा और बीटा, अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये एक इक्वेशन है, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट, अगर इसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बोल रहा है। सिंपल सी बात, देखो इसके क्या रूट है अल्फा और बीटा, इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये इक्वेशन क्या बनेगी, बीटा स्क्वायर एक्स प्लस बीटा बी प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है ना, इस 2 अल्फा को किसके इक्वल रख लोगे आप, x के इक्वल रख लो। तो आपके पास ये क्या है, ये ट्रू इक्वेशन है ना बच्चों, ये मतलब वैलिड है ना। क्यों वैलिड है भैया, अगर ये इक्वेशन है और अल्फा बीटा रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप जब x-2 और x-3 ऐसे रूट निकालते थे तो मतलब क्या होता था, 2 को अगर मैं रख दूं वैल्यू, 2 की जगह पे मैं इक्वेशन पे वैल्यू रख दूं तो 0 बन जाती है, ठीक है। 3 की वैल्यू रख दूं तो इक्वेशन 0 बन जाती है,
ठीक है। तो सिमिलरली अल्फा बीटा अगर इसमें रख रहा हूं तो ये ट्रू इक्वेशन है। तो मुझे क्या बोल रहा है, 2 अल्फा को मैंने x ले लिया, तो अल्फा कितना आया मेरा x/2। इस x/2 को सीधा उठा के अल्फा की जगह पर रख दो बस। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, रख दो जरा x/2 को, क्या बनेगी, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे a था, ठीक है, रख दो इसको। तो ये क्या बन गया आपका, x²/4 इंटू a प्लस x/2 इंटू v प्लस c 0। ये क्या बना, ये भी वही बनेगा, x²/4 इंटू a प्लस x²/2b। किसी की जगह पे रखो आप, भले ही अल्फा 2 अल्फा को x ले लो, भले ही 2 बीटा को आप ले लो x, किसी को भी ले सकते हो। तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना, आपको दिख रहा है, वो 2 अल्फा है और वो 2 बीटा है, यस और नो, दोनों सेम है। तो किसी एक को ले लोगे, काम बन जाएगा आपका। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बन गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर आएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब सपोज यही इक्वेशन दी हुई है आपको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और बोल रहा है इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। देन इक्वेशन, जिस इक्वेशन के रूट 1 में अल्फा और 1 में बीटा है वो बताओ। अरे भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 में अल्फा और 1 में बीटा सिमेट्रिक रूट्स है, एक जैसे ही है। तो क्या करें इसको, तो हम सीधा कुछ नहीं करते, 1 में अल्फा को क्या ले लूंगा मैं, x ले लूंगा, ठीक है। 1 में अल्फा को x लिया तो x क्या आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, अल्फा आ जाएगा 1 में x। अगर ये दोनों रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये रूट, तो इसका मतलब ये भी ट्रू इक्वेशन है मेरी, ये भी ट्रू इक्वेशन है, यस और नो, ये भी मेरी ट्रू इक्वेशन है। पहले ये लिख लो, किसी को ना समझ में, ये भी मेरी क्या है, आपकी ट्रू इक्वेशन है, यस और नो, ये मेरी ट्रू इक्वेशन। बस आप कुछ नहीं करना, इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट कब काम करता है, ये शॉर्टकट तभी काम करेगा जब आपके रूट्स कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक का क्या मतलब है बच्चों, सिंपल सा टर्म ये याद रखना, अगर मेरे को एक रूट दे रखा है 2 अल्फा, ठीक है, बस इतना समझना, अगर मैं अल्फा की जगह पे बीटा रख दूं तो मेरा दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 2 बीटा होना चाहिए। क्लियर है। अगर मुझे एक रूट दे रखा है 1 में अल्फा, अल्फा की जगह पे मैंने रख दिया बीटा, तो कितना हो गया ये 1 बीटा, तो दूसरा रूट ये होना चाहिए, तभी ये कंडीशन शॉर्टकट वर्क करेगा। अगर मेरे को एक रूट दिया हुआ है अल्फा प्लस 2, तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, अल्फा की जगह पे बीटा रख दो, बीटा प्लस 2। दिस शॉर्टकट विल वर्क ओनली इन दिस सिनेरियो, ठीक है, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। क्लियर है ये चीज आप सबको, ट्रांसफॉर्मेशन वाला शॉर्टकट है, बहुत इजी है, हो जाता है इससे बहुत जल्दी, ठीक है। अगर नहीं करना, ये 2 मेथड है बच्चों, 2 मेथड दोनों पढ़ा दिए, एक पिछली क्लास में पढ़ाया था और आज एक पढ़ाया है, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। अब भी यही क्वेश्चन सेम आपका कराया था, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, जो ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ दो, इस पे हम आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो जा रहा है, इस पे हम आएंगे, इस पे नहीं लग रहा ये मेथड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब आप यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक रूट्स है कि नहीं है, ये मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या है, 1 में ये दिया हुआ है, एक रूट ये दिया हुआ है, इसमें बीटा की वैल्यू रख दो जरा, बीटा की वैल्यू रखिए तो बनेगी क्या हो गया, बी बीटा प्लस 1 में अल्फा, हाँ जी यही दिया हुआ है, तो ये दोनों सिमेट्रिक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, ध्यान से देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अभी बता देता हूँ क्या था, अल्फा प्लस 1 में बीटा, और इसको मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो एक बार बताओ अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 में बीटा, ठीक है। यस और नो। अब इसको उठा के आप उस इक्वेशन में रख लो और अपना आंसर मैच कर लो, आंसर मैच हो जाएगा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अगर ये तरीका ना समझ में आए तो फिर ये वाला तरीका है बच्चों। इसमें क्या करोगे, पहले सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो,
और फिर क्या करोगे, उसे इक्वेशन में पुट करो इसको। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अभी एक दो क्वेश्चन और देखो ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए। यहाँ से ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इक्वेशन whose रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो। कैसे करोगे, देखो अब आप बोलोगे सर ये तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स है तो इसका मतलब ये ट्रू इक्वेशन है मेरी, यस और नो। अल्फा और बीटा रूट्स Yes, है sir. तो ये मेरी ट्रू इक्वेशन है। इतना कॉन्सेप्ट तो सबको अभी तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये मेरी ट्रू Yes, sir. इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रू इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो। कि क्या रेसिप्रोकल हो, क्या हो, 1 में अल्फा और 1 में बीटा। ये इक्वेशन जिसके रूट, इक्वेशन हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स ये हो 1 में अल्फा 1 में बीटा। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, ये दोनों सिमेट्रिक है, अब एक जैसे है। मैंने आपको बोला था सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है, अल्फा की जगह पे बीटा रख देना। बीटा रखो, 1 में बीटा मेरे पास रूट में है तो ये सिमेट्रिक रूट्स हो गए, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं हम, 1 में अल्फा को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो एक्स क्या आ गया बच्चों मेरे पास, सॉरी अल्फा 1 by कितना, x. अल्फा निकालते हैं हम, सॉरी अल्फा निकाल, 1 में अल्फा एक्स है तो अल्फा क्या आ गया, 1 में एक्स। इस 1 में एक्स को किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ गई। जरा पुट करो, क्या हुआ ये, 1 में एक्स का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 में एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, खत्म क्वेश्चन। ये बताओ क्या बना, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 11 में एक्स प्लस 14, यही बना। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, बहुत इजी है ना एलसीएम लेना। तो बताओ एलसीएम लेके फटाफट क्या बनेगा, 14x² माइनस 11। नीचे तो एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे बना 1 माइनस 11x प्लस 14x², यही बना 1 माइनस 11x प्लस 14x² इक्वल्स टू 0। बन तो गई इक्वेशन, और क्या चाहिए, ये लो इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये है वो इक्वेशन जिसके रेसिप्रोकल रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है। अब अगर आपको चेक करना हो ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप एक्स क्या था, क्या लिया था, 1 में अल्फा, सर हमने एक्स लिया था। तो जरा इसको पुट करके देख लो। जब अगर आपको कंफ्यूजन है ना, इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 में अल्फा पुट कर दो, वापस क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। Yes, किसी sir. को चेक करना हो तो ये शॉर्टकट मेथड है, बट ये कब कब काम करता है, जब आपके रूट्स क्या हो, सिमेट्रिक। यानी अगर एक अल्फा है 1 में अल्फा तो दूसरा 1 में बीटा, Beta. एक अल्फा प्लस 1 है तो दूसरा बीटा प्लस 1, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक और Sir, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो रूट्स तो दिए होंगे ना बच्चे, अभी दिए नहीं हुए थे क्वेश्चन में, द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, दिया हुआ है ना, जिसके रूट्स Yes, क्या है, sir. रेसिप्रोकल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन, अब ये यहाँ पे क्यूब वाला आ गया। अभी क्यूब के कॉन्सेप्ट में मैं नहीं आया हूँ, बट इसके बाद मैं क्यूब करवाऊंगा तो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम तब देखेंगे क्योंकि इसमें क्यूब दिया हुआ है। क्यूब से भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहले मैं चाहता हूँ आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि उसमें 3 चीजें होती है अलग अलग, ठीक है। तो क्यूब वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन दे दी है, क्या बताया हुआ है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2 बीटा स्क्वायर। ये ट्रू इक्वेशन है ना मेरी, यस और नो, ये वैलिड होगी ना भैया। अगर ये Yes, रूट है sir. तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यही मतलब। और अब एक चीज देखोगे, क्या चीज देख रहे हो आप बताओ, किसी को नोटिस हो रही है यहाँ पे, क्या नोटिस हो रही है यहाँ पे, अल्फा क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है, बीटा स्क्वायर प्लस 2। देखो बच्चों, दोनों तरीके से कर सकते हो। मेथड 1 क्या कहता है, सम निकालो
प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा, फिर उसको किस में पुट कर दो, किसमें पुट कर दो, आइडेंटिटी में। किसमें पुट कर दो, वो तरीका भी है। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट बताया है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला भैया किसी एक चीज को एक्स ले लो, भले ही अल्फा स्क्वायर प्लस इसको एक्स ले लो, भले ही बीटा स्क्वायर प्लस 2 को एक्स ले लो। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को एक्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ध्यान रखो, मुझे अल्फा चाहिए। तो अल्फा क्या हो गया मेरे पास, एक्स माइनस 2, x-2 अल्फा अल्फा स्क्वायर क्या आ स्क्वायर। गया, एक्स माइनस 2 हो गया। तो अल्फा कितना है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2। यस सर। अब आप यहाँ पे बोलोगे, कंफ्यूज हो गए कि सर मैं तो प्लस लूँ या तो माइनस लूँ, ये कंफ्यूजन कितने बच्चों को है यहाँ पे, ठीक है, यही कंफ्यूजन है ना, प्लस लूँ या माइनस लूँ, दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरा पुट करो यहाँ पे, दोनों ले लो, कोई बात नहीं, एक ही साथ दोनों लेके दिखाते हैं। जरा इसी क्वेश्चन में पुट करो इस अल्फा की वैल्यू, क्या हुआ ये 2, अल्फा की जगह पे क्या रख दूं मैं, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है, और इसका क्या होगा स्क्वायर, ऐसा नो, -3 अल्फा, अल्फा की जगह पे फिर क्या रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है, और माइनस में क्या है 6, यही है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाली साइड क्या आएगी अगर सॉल्व करूंगा, तो ये तो सीधा आ जाएगी 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, यस और नो, आएगी कि नहीं आएगी, यस सर। भैया Yes, sir. प्लस माइनस से स्क्वायर आएगी। करोगे तो ये आएगा। इसको अभी अंडर रूट में है ना, इसको उस तरफ लेके जाओ, इसको कहाँ लेके जाओगे, उस तरफ ले जाओ, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, और -6 को यहीं पर छोड़ दो, ये यहाँ से वहाँ कहाँ चला गया, वहां चला गया, तो यहाँ पे लिख दो Zero. प्लस माइनस है, प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख देते 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2, यस और नो, यस सर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ध्यान से देखो, इतना क्लियर हो गया। तो ये आप जरा अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, कितना होगा ये, 2x माइनस 4 माइनस 6, कितना आया, 2x माइनस 4 माइनस 6, और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है दूसरी साइड, आपको दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, जरा देखो, ये इसको एज इट इज छोड़ दो, अभी इसको एज इट इज छोड़ दो, बता देता हूँ क्यों अभी छोड़ दें इसको। ये कितना हो गया, आपके लिए एक स्टेप कर रहा हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, ये तो करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। सर यहाँ तक इसका समझ में आ गया, यहाँ तक एक बारी 1 मिनट रुको, समझ में आ गया यहाँ तक, Yes, कुछ sir. नहीं किया। अब क्या करो, दो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस की तो चिंता है नहीं, सीधा यहाँ पे क्या लिख दो 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, अब X इसको minus सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन गई, एक्सपैंड कर लो, बन गई, ठीक है, क्लियर है। ये 9x माइनस क्या आ गई 18, और इसको सॉल्व कर लेना, आप एक्सपैंड कर लेना और उस साइड पे ले जाना, आंसर आ जाएगा, यस और नो, हो जाएगा कि नहीं होगा, यस यस और सर। नो, हो जाएगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे कितना 4x स्क्वायर क्या आएगा और बताओ, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 10 20 40 x प्लस 100, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 118, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -49x, और ये 4x स्क्वायर, क्लियर है, आया समझ में। नहीं करना चाहते ऐसा तो सीधा आप मेथड 1 लगाओ, जिसमें क्या करोगे, स्क्वायर निकालो, प्रोडक्ट निकालो, वो करो, क्लियर है, इजी मेथड यही है वैसे। एक और क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी, वही सेम दिया हुआ है, ध्यान दो, फाइंड जब मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसका 2 अल्फा 2 बीटा है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, आपको यहाँ पे देखते ही क्या चीज पता लग रही है, देखते ही इधर पता लग रहा है, ये तो क्या है सिमेट्रिक रूट्स है, तो क्या करोगे सीधा किसी एक को 1 by क्या x. करो, एक्स। हाँ पुट कर दो और हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा कि नहीं होगा, यस और नो। मेथड 2 तो बहुत इजी है ना इस केस में, क्या करेंगे भैया 2 अल्फा को x ले लेंगे, अल्फा कितना आएगा x/2, इसको इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, भैया अगर इसके अल्फा बीटा रूट थे तो ये इक्वेशन क्या थी, ए अल्फा स्क्वायर ए लिख लो या ए अल्फा स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो,
प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये एक ट्रू इक्वेशन थी। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस और नो? ठीक है, यस। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब मुझे बताओ ये कैसे करोगे। ये भी सेम उसी तरीके से, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ए और बी रूट्स है, सेम वही बात बोल रहा है, इक्वेशन है। ये अल्फा बीटा रूट्स है। अब बहुत बच्चों को ये आंसर धीरे धीरे चीजें क्लियर होना, समझ में आना शुरू हो गई होगी, जिनको पहले नहीं आ रही होगी। अब ये क्या बोल रहा है, ये सिमेट्रिक होने चाहिए। अब एक बात बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक के लिए बोला अल्फा की जगह बीटा रख के देखो। बीटा रख के देखो, आ रहा है ना ये? यस सर। आ रहा है ना ये? सेम अब है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्स ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैं इसको ले रहा हूँ हर बारी, आप दूसरे वाले को भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा को एक्स लिया, क्या आएगा ये? क्या आएगा? इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो 1 अपॉन में अल्फा, ये कितना हो गया? 1 अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। बस इसको उठा के इसमें पुट कर देना है, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या दी हुई है इक्वेशन? क्लियर है? यस और नो? यस सर। हो जाएगा, हो जाएगा। और ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एलसीएम लो, हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बनेगा इसका आंसर? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख दो? ए प्लस, एलसीएम लोगे यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, बी के साथ और क्या आएगा ऊपर? एक्स प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे एक ही एक्स प्लस 1 है ना, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस 1 आया। सी के साथ क्या आएगा? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 0। ठीक है, ये नीचे जो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाएगा? जब इस साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बच गया आंसर। हो गई खत्म, ध्यान से देखो, खत्म है ये क्वेश्चन। इसको एक्सपैंड कर दो, हो जाएगा आपका। क्लियर है? एक्सपैंड कर दो, हो जाएगा आपका। ये क्या बनेगा आपका? सी एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसको आगे एक्सपैंड करोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, 2cx प्लस 1। अब क्या करो, इसमें से एक्स एक्स वालों को साथ ले लो और एक्स स्क्वायर को अलग ले लो, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन यहीं पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखो क्या बना। सी एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया मैंने, एक्स एक्स में क्या था? बी प्लस 2c इंटू एक्स, ये भी हो गया। और ये क्या बचा मेरे पास एंड में? ए प्लस बी प्लस, और ये सॉरी सी था, ठीक है, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई भी हो रहा था, ए प्लस बी प्लस सी। ये इक्वेशन बन गई आपकी, आंसर खत्म। क्लियर है? कितना इजी है, रेदर देन मेथड 1 पे जाने का, जिसमें आप अल्फा बीटा निकालोगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करोगे, लेंथी करोगे। क्लियर है सबको? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे होगा ये मुझे बताओ। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? मेथड 1 से हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ मुझे। सर इसको हम मेथड 1 से तो हो जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2 से होगा ये क्वेश्चन? मेथड 1 से तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्या ये मेथड 2 से होगा? क्या ये मेथड 2 से हो होगा? सकता नहीं है। हो रहा नो सर। मेथड 2 से। ध्यान से देखो, बट मेथड 2 से करेंगे इसको। मेथड 2 से नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला था? मेथड 2 से करने के लिए अल्फा और बीटा, ये पहला रूट है, इसमें बीटा रखो। इसमें मैंने बीटा रखा, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये बीटा हो गया, और नीचे क्या है? बीटा। ये तो गलत है, ये तो सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक बनाते हैं, इसको सिमेट्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में भी हम इसको मेथड 2 से कर सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिक बनाएंगे। कैसे सिमेट्रिक बनाएंगे? भैया मेरे पास दो रूट्स है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। ठीक है, यही दो रूट्स है। क्या करूं बताओ? अगर मैं इसमें ऊपर नीचे अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले में दोनों में बीटा मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर सिंपल सी बात है ना, फर्क तो नहीं पड़ेगा। पड़ेगा फर्क कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ मुझे। नो सर। ठीक है, नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब एक बात बताओ मुझे, अल्फा बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा कितना होता है C upon A. C upon A. इक्वेशन में? सी अपॉन में ए, और बीटा स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या लिख दूं? सी अपॉन में ए। अब मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर मैं इसमें बीटा रख के देखूं, इस वाले पॉइंट में मैं बीटा रख के देखूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ईमानदारी से बताओ क्या आएगा मेरा आंसर? क्या मेरा सिमेट्रिक निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? Yes. और नो? सर निकल जाएगा। अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी अपॉन में ए में अगर मैं बीटा रख दूं तो मेरा तो सिमेट्रिक ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? अब सिमेट्रिक रूट्स हो गए। सिमेट्रिक रूट्स हो गए तो क्वेश्चन खत्म है, फिर बहुत इजी है। अब ध्यान से देखो क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप हम, अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी बाय ए को क्या ले लूंगा मैं? एक्स ले लूंगा। ठीक है, तो एक्स कितना आया मेरा, सॉरी अल्फा कितना आया? अल्फा स्क्वायर हो गया मेरा एक्स इंटू सी ए, यही हो गया एक्स Yes, इंटू sir. सी ए, ये सी ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अल्फा कितना आया मेरे पास? अल्फा आया अंडर रूट सी एक्स अपॉन में। देखो बच्चों, अब इसमें प्लस ले लो माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था, जब हम दूसरी साइड लेके स्क्वायरिंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी देखा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट इसको ले लेते हैं और इक्वेशन में डाल देते हैं। क्या इक्वेशन है मेरे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। ठीक है, इसके क्या रूट्स थे? अल्फा बीटा इसके रूट्स थे। अल्फा बीटा रूट्स थे तो इक्वेशन क्या थी? ए इंटू अल्फा स्क्वायर। ट्रू इक्वेशन क्या थी? ट्रू इक्वेशन की बात कर लेते हैं पहले। ये ट्रू इक्वेशन थी, ऐसा और नो? ये ट्रू इक्वेशन थी मेरे पास। अब मैं इसमें क्या डालूंगा? इसमें अल्फा की वैल्यू डालूंगा, डाल दो। क्या हुआ? अंडर रूट सी एक्स अपॉन में ए का, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो सी एक्स लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आपको पीछे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर कितना है? सी एक्स बाय ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने सी एक्स बाय। ये कितना हो गया? बी इंटू अंडर रूट सी एक्स बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे ये सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाओ जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, और इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे ए से ए कट गया, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास? यहाँ पे बचा, क्या बचा? सी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे चला गया माइनस बी माइनस डी सी एक्स ए। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसमें सी कॉमन ही ले लो। ठीक है, इसमें सी कॉमन ही ले लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस वन। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या कितना हो गया? इसलिए मैंने बोला था प्लस माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है। ये भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू सी एक्स बाई, यस सर। अब इसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम है मेरे हिसाब से तो नहीं है, हो जाएगी? यस सर। हो जाएगी, यस और नो? यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा आपका? एक मिनट, क्या बचा यहाँ पर? एक मिनट, बी स्क्वायर इंटू सी इंटू एक्स बचा ना। एक सी से ये सी भी काट दो ना आप, छुट्टी करो। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब इसमें कॉमन भी ले सकते हो। अभी मल्टीप्लाई मैं खाली कर रहा हूँ, बाकी आप अलग से एक स्टेप और कर लेना। ए सी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये माइनस बी स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ले जाओ, बी स्क्वायर एक्स माइनस हो गया। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख दो बस। क्या हो जाएगा? ये 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये इंटू एक्स, सॉरी, प्लस ये ए सी यहाँ पे, ये कितना हो गया? ए सी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, दिस इज द आंसर। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? इसको मेथड वन से भी कर सकते हो। मेथड वन से करना तो पता ही है, सम निकालो प्रोडक्ट निकालो फिर इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, सम निकालो प्रोडक्ट निकालो फिर इक्वेशन में पुट करो।
वो भी तरीका सही है, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो लेंदी पड़ेगा, आप खुद देखना उसको, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? जब चीजें आप रखने लगोगे लेंदी पड़ेगा। बट ये वाला हमने किया था, याद है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसका फर्स्ट स्टेप अभी देखो, शायद ये रहा, ये सेम क्वेश्चन अल्फा और बीटा है जिसके, बट यहाँ पे इक्वेशन कोई और दी हुई थी, बट रूट्स अल्फा बीटा बीटा अल्फा दिया हुआ था। किया था ना ये, देखो जस्ट सेम, इसमें सम निकाला था, प्रोडक्ट निकाला था सेम, बट इसको अब दूसरे मेथड से। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट प्रॉपरली क्लियर है? यस Yes, सर। और नो? तो ये भी हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ये तो अभी जस्ट जो मैं दिखा रहा था आपको वही है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये बताओ अब ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा? ये सब सेम है, ये तो कर ही चुके हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ये पहला जो अभी क्लास स्टार्ट करते ही पहला क्वेश्चन कराया था वो है ये एग्जैक्टली। बट मैंने इसलिए डाला है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे क्या करना, इसको खुद अपने एंड से कैसे करोगे, इसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन। एंड से मेथड टू मेथड से करोगे, सेकंड मेथड से इसको करने की ट्राई करना। ठीक है, Okay, ट्रांसफॉर्मेशन से करना। ठीक, सीधा वैल्यूज पुट कर देना, हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ पूछो। सर जो आपने अभी ये क्वेश्चन बताया है, इसमें इसमें अल्फा और बीटा इक्वल्स टू एक्स रखेंगे ना? अल्फा और बीटा इक्वल्स टू एक्स। क्या बोल रहा है? इफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखो अल्फा बीटा बराबर नहीं है। इसको पहले वाले मेथड से कर लो, उससे भी इजी है। एक्स रखोगे, किसको एक्स रखोगे? यहाँ पे मैंने जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया, ये सिमेट्रिक नहीं बन रहे, ध्यान से देखो, क्योंकि जहां पे आप बीटा रखते हो तो ये बीटा अपॉन में बीटा हो जाता है। मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, अल्फा वाली टर्म में बीटा रखना है, बीटा रखते ही बीटा अपॉन में बीटा होंगे। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया था, उसको पहले उसको ऐसा बनाया था, फिर किया था सॉल्व, तो आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे कर सकते हो। बट यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, वहां पे इक्वेशन कुछ और दी हुई है, ध्यान रखो, इससे इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी, जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी, आप उसको किस में पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मेथड तो आई पहले किया हुआ है। ठीक है, उससे कर सकते हो, ट्राई करना घर जाके इसको सेकंड मेथड से करने के लिए भी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी अल्फा बीटा की, जैसे हमने अभी निकाली है अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है, कहाँ निकाली थी ये, अंडर रूट सी एक्स अपॉन में, इसको इसमें पुट कर देना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन की फॉर्म में दी हुई है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन की फॉर्म में दी हुई है, और ये कितना दिया हुआ है, 0। हैज रूट्स विच आर ट्वाइस। ध्यान से समझना, इसके रूट्स होंगे कुछ, यस और नो? इसके रूट्स होंगे कुछ, पहले आते हैं, इसके रूट ट्वाइस है। अच्छा जी, दूसरी क्वेश्चन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं बच्चों, तो इसके रूट क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस अल्फा ट्वाइस बीटा, यही बोल रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स क्या है, ट्वाइस दोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। जो रूट इस इक्वेशन के हैं, इस वाली इक्वेशन के उसके ट्वाइस है। क्लियर है? यस सर। इसके रूट, सेकंड इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा है, तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 अल्फा 2 बीटा है। क्या बोल रहा है, m कॉमा n एंड p आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n अपॉन में p, n अपॉन में p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझ लो क्या बताया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये नीचे वाली इक्वेशन को ध्यान से। इसके आप बोलोगे सर इसके रूट्स तो अल्फा बीटा है, इसकी ट्रू इक्वेशन बताना। तो इसकी ट्रू इक्वेशन हो गई, क्या हो गई बताओ, आप खुद बताओ क्या होगी इसकी ट्रू इक्वेशन। कैसे लिखोगे ट्रू इक्वेशन, लिखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी एल पी अल्फा वेरी गुड एम प्लस प्लस
M. यही है। अच्छा, Yes, sir. अगर मैं इसके बोलूं, अगर इसी इक्वेशन के रूट्स अगर 2 अल्फा और 2 बीटा हो तो क्या होगा? 2 अल्फा और 2 बीटा हो रूट्स तो क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सबसे पहले तो 2 अल्फा को सर x रखो, यही करते हैं पहला स्टेप, यस और नो? Yes, sir. अल्फा क्या आ जाएगा? x X अपॉन में by 2। 2. अब इस x बाय 2 को किस इक्वेशन में रखना है हमें? इस इक्वेशन में रखना है, जरा रखो, ठीक है, इस इक्वेशन में रखो। क्यों हमने इसको बच्चों 2 अल्फा और 2 बीटा क्यों लिया? क्योंकि 2 अल्फा और 2 बीटा लेने पर अब क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को देखेंगे और इस इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे। पहले कंपैरिजन पे आते हैं, पहले ध्यान दो। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? x बाय 2। जरा इस इक्वेशन में x बाय 2 रखना, इस वाली इक्वेशन अल्फा x बाय 2 आया ना अपने पास, तो यहाँ पे रखो x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स बाय 2 प्लस m इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब बताओ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? बहुत इजी है ये तो एक्स स्क्वायर बाय 4 होगा, बट वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? एलसीएम भी लेते रहेंगे अभी अभी खाली ऊपर ऊपर वाला लिख रहा हूँ, इंटू पी एक्स प्लस एम। अगर एलसीएम लिया तो इसके नीचे 4 आया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दूं, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूं? 4m लिख दूं, Yes, sir. इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2px Plus 4M. 4m. यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, बट अभी अभी तो हमने एक इक्वेशन देखी थी। कौन सी इक्वेशन देखी थी? हमने इक्वेशन देखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इसके रूट्स भी क्या थे? Alpha beta. अल्फा बीटा नहीं थे बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन के, इसके Alpha 2 beta. 2 अल्फा 2 बीटा। 2X. इस इक्वेशन के भी 2 अल्फा बीटा है। Yes, sir. और दूसरी इक्वेशन के क्या थे? हम सब दूसरी इक्वेशन के तो अल्फा बीटा, तो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा थे तो हमने क्या बना लिया अब? 2 अल्फा 2 बीटा। तो दूसरी इक्वेशन को अगर हम आगे लिखे तो अब इस दूसरी इक्वेशन में ही क्या है इसके रूट? 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यही है, यस और नो? Yes, sir. अभी आपने ये दूसरी इक्वेशन से ही तो बनाए हैं, अल्फा बीटा थे, इसके रूट हमने ले लिए। 2 अल्फा 2 बीटा के लिए ये इक्वेशन क्या होगी? ये इक्वेशन 2 अल्फा 2 बीटा के लिए क्या होगी? एक्स लिया और निकाल लिया, इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशन सेम बन रही है नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो जरा, ये 2 है ये 1 है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, Yes, sir. Same है. Twice है एक दूसरे के. है ना? दोनों के रूट 2 अल्फा 2 बीटा है। भैया अगर दोनों के रूट 2 अल्फा 2 बीटा है तो यहाँ पे 2p किसके बराबर होगा? दूसरे MN. कलर से बना देते हैं। 2p किसके बराबर होगा? वेरी गुड। 2p MN. किसके बराबर होगा? एम एन के बराबर, ये सॉरी एम एन था, एम एक्स है ये, ठीक है, MX. एम एक्स है, सॉरी। तो MX. 2p किसके बराबर होगा? एम MX. के बराबर, ठीक है, एम एक्स है वो, सॉरी, ठीक है, एम एन नहीं है, एक्स है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, एक्स है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, 2p किसके बराबर है? m के बराबर। अब और क्या पता है आपको? m n किसके बराबर है? 4m के बराबर। तो यहाँ से p निकालो, p आया आपका m बाय 2। यहाँ से n निकालो, n तो पता ही है 4m है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? n बाय p बता दो, तो n की जगह पे रखा मैंने 4m, p की जगह पे मैंने रखा m बाय 2। 4M into 2M. Sir, M. तो n बाय p कितना आ गया मेरे पास आंसर? यही निकालना था ना क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा Yes, था। sir. फाइंड वैल्यू ऑफ n अपॉन p। n बाय p कितना है बच्चों? 8। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या था? कुछ नहीं था, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है? डबल है पहली वाली, तो उसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा थे। तो अभी अभी हमने ये तो करना देखा ही है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने भी इसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा के लिए ये इक्वेशन क्या बनती है? 2 अल्फा 2 बीटा के लिए ये इक्वेशन ये बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4m, ठीक है।
अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, इसके भी रूट 2 अल्फा 2 बीटा थे, पहली वाले के तो थे 2 अल्फा 2 बीटा, कंपैरिजन किया, पी की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाली, हमें क्या फाइंड करना था, एन अपॉन पी। आ गया? क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अल्फा बीटा रूट है इक्वेशन के, इक्वेशन क्या दी हुई है, ठीक है ये दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2। अब ये देखो कितने बढ़िया। अब एक बात मुझे बताओ, जो बच्चे थे जो कह रहे थे हम तो जी मेथड 1 फॉलो करेंगे, मेथड 1 से ये क्वेश्चन इजी होगा या मुश्किल हो जाएगा? मेथड 1 से जिसमें सर आप हार्ड सम होगा। निकालते हो, फिर आप प्रोडक्ट निकालते हो, फिर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, उससे तो ये चीज हार्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं। यस मेथड सर। 1 से तो ये करेंगे नहीं, ठीक है। अब मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 तो हमें एक बात सिंपल कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 3 ये इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, और बीटा वाला भी लिख सकते हो आप, दोनों लिख सकते हो, ये वैलिड है आपके लिए, ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना आसान से होगा, ये पता है कुछ नहीं है, अभी आप आगे जाके देखोगे ना, ठीक है, आपको पता चलेगा ये तो बेवकूफ बनाया हमने, ये क्या चीज थी आप ध्यान से देखना। ये इक्वेशन बनी, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है आपके पास? दूसरी इक्वेशन अगर बीटा रख दो इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में बीटा रख दो तो क्या बनेगी? बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही यस बनेगी, यस और नो? इन दोनों यस इक्वेशन को जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके ऊपर, किसके ऊपर? इस वाली इक्वेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। पहले अभी आते हैं उस पर, बट एक बार अभी ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखें हम, अभी ध्यान से चीजों को देखना। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये रूट है ना, रूट है, रूट का क्या मतलब होता है? रूट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? फैक्टर और रूट में डिफरेंस पता है आप सबको? फैक्टर और रूट में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर और रूट में क्या डिफरेंस होता है, सबको पता है, यस और नो? कि नहीं पता? फैक्टर और रूट में नहीं पता भैया, अगर x माइनस 2 किसी का फैक्टर होता है और 2 रूट होता है उसका, अगर ये मैंने दिए हुए हैं दो फैक्टर, तो x माइनस 3 x माइनस 2 फैक्टर है और 2 और 3 रूट है उसके। अरे इतनी बेसिक सी बात तो पूछ रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। अभी ये क्वेश्चन आ गई ना आपके पास, क्लियर है? यहाँ तक तो सबको समझ में आया है, यस और नो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्फा क्यूब दिया हुआ है, तो जरा ये पहली वाली इक्वेशन को जरा अल्फा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब माइनस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा। इक्वल्स टू 0। यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत? नो इस सर। वाली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसमें से क्या मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बता सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर तो सर 2 अल्फा माइनस 3 है, 2 अल्फा माइनस 3 है, यस और नो? इस वाली इक्वेशन से बीटा स्क्वायर निकाल के बताना जरा मुझे। 2 बीटा माइनस 3 2 बीटा है ना? माइनस 3। यस सर। तो एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर की जगह पे ये रख दूं मैं? 2x माइनस 3 2 बीटा अल्फा माइनस 3। ये रख दूं या ना रखूं, ये बताओ पहले। सर ये रख रख दो। दूं या, हाँ रख दूं तो क्या होगा? 2 अल्फा माइनस, ये रख दूं वैल्यू तो क्या होगा बताओ, कैसे करोगे? रखो वैल्यू, किस पे रखेंगे इसको, वैल्यू को किस पे रखेंगे वैल्यू को? मीन्स सर हाँ हाँ, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे रखूं मैं? अल्फा ये यहाँ पे रखूं ना? क्यूब माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे रख दूं इसको वैल्यू को, क्या आएगा यस सॉल्व करके? आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो अपने एंड से और मुझे बताओ, सर। मैं तो करा ही एक रहा हूँ, आप लोग आइडेंट बताओ। एक फॉर्म हुई है अल्फा क्यूब माइनस 4x माइनस 12 प्लस हाँ, अल्फा ये वाला क्यूब स्टेप माइनस। समझ में आया?
क्या किया, पहले इसको मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा को भी मल्टीप्लाई किया। इन दोनों इक्वेशन से मैंने किस किस की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, अच्छा अब ये इक्वेशन बनी है ना मेरे पास, यस ये सर। इक्वेशन बनी है, यहाँ से मैं क्या अल्फा क्यूब की भी वैल्यू निकाल ली लो। अल्फा क्यूब कितना है, अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर। टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3a अल्फा। तो अब आपके पास, अभी पहले अल्फा का समझो, आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू भी आ गई बच्चों, आपके पास अल्फा स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, यस और नो। यस सर। ये वाली इक्वेशन थी। अब कौन सी इक्वेशन में मैं रखूँ ये बताओ इसको, सर ये वाली अल्फा क्यूब इक्वेशन माइनस थ्री 3a। इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को जरा देखो, थर्ड इक्वेशन क्या कह रही थी, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था प्लस 3 में 3 अल्फा। रखो जरा वैल्यू। अल्फा क्यूब की जगह पे क्या रखूंगा अब मैं, रख दूं ये 2x 2 अल्फा स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या रखूं अभी मैं, अल्फा स्क्वायर की जगह सर 2x माइनस 3 2 2 अल्फा अल्फा। माइनस 3 रख दो। यस सर। और ये कितना हो गया 3 अल्फा। जरा सॉल्व करके बताओ क्या बना, 2 अल्फा सॉल्व करके बताओ। माइनस 3 अल्फा माइनस 36। माइनस 6 अल्फा प्लस 9, और ये क्या बना प्लस 3 अल्फा, यही बना, सर यही बना बिल्कुल। यस सर। 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9। ये कट गया, ये कट गया, यस और नो। क्या बचा अब मेरे पास, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, फिर क्या 2 अल्फा माइनस 3, फिर रख दो इस पर वैल्यू, यही बचा ना। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं फिर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता बताओ। अल्फा स्क्वायर क्या था 2 अल्फा माइनस 3, रखो जरा इसको। ध्यान से देखो ना क्वेश्चन, क्या हो जा रहा है ये, कितना हो गया ये 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा, नहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अल्फा स्क्वायर की जगह पे रखा क्या 2 अल्फा माइनस 3, रुको, यहां तक समझ में आया, इसमें अल्फा रखा तो क्या आया, यहां तक सबको समझ में आया क्या यस किया सर। इसमें, ये वाला स्टेप तो समझ में आया ना, एक बार दोबारा देख लो, नहीं तो ना ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है बट ऊपर से जाएगा। टाइम भी हो गया आप लोगों का, आप लोग वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये चीज दी हुई थी मेरे को, ठीक है। अगर मैं इसमें रखूं अल्फा रखूं तो ये कितनी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर, पहले अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा रखा तो ये होगी 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं अब इसको पूरे को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं ये कितनी हो जाएगी, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो, यस यस सर। है ना। अब यहाँ पे अल्फा क्यूब की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 2 अल्फा क्यूब माइनस 3, यहाँ पे से दिख रहा है ना आपको, ये चीज आपके पास आ गई है। सर इसका आंसर 6 है। इसका आंसर 6 नहीं है, इसका आंसर अभी बताते हैं, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे। अल्फा क्यूब कितना आया, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको चीज है ना अच्छे से समझ में आए। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, मैं कहाँ पे पुट कर दूं मैं इसको, बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे पुट करूंगा, ये इसमें पुट कर दूं,
भाई रूट की बात कर रहे हैं ना हम। अल्फा भी पता है मेरे को, अल्फा स्क्वायर देखो यहाँ पे से अल्फा स्क्वायर भी देख लो, हम गलत जगह पुट कर रहे थे इसलिए नहीं आंसर आ रहा था। अल्फा स्क्वायर कितना है? 2 अल्फा माइनस 3। ये क्लियर है सबको? यस मेरे पास अल्फा क्यूब भी आ गया। अच्छा ये मैंने क्यों निकाला है अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर? मुझे इस रूट में पुट करना है, मुझे इस रूट को छोटा करना है। हम अपने मुद्दे से भटक गए, हमें रूट को छोटा करना है। तो रूट में जरा वैल्यू पुट करो। ये अल्फा क्यूब पुट करोगे तो क्या होगा? अब रूट में पुट करो जरा चीजें, रूट में फटाफट पुट करो। अल्फा क्यूब पुट किया तो ये कितना हो गया? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, यही हो गया। माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या रखूँ अब मैं? ये रख दूं 2 अल्फा माइनस 3। इस रूट में पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यूज, ध्यान से रखो। प्लस 5 अल्फा माइनस 2। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना क्या आएगा देखो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा, ये कितना हो गया? प्लस 9 प्लस 5 अल्फा माइनस 2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, ये बताओ मुझे, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा? ये 6 अल्फा स्क्वायर था, सॉरी। क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, बताओ फटाफट। 5 अल्फा से 3 अल्फा माइनस होके 2 अल्फा हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा आया, वो तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बताओ। इसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है और 8:18 हो गए मेरे। 8 साढ़े 8 की 12th की भी क्लास है। ठीक है, आप वैसे इसे ट्राई कर सकते हो होमवर्क में, ये लेंदी क्वेश्चन है, करवा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, बाय। कल ही है आप लोगों की क्लास, ठीक है, कल कर लेंगे इसको। सर जो मैंने वो क्वेश्चन भेजा था एक बार उसका आंसर हाँ बता भाई दो। मैंने देख लिया है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मॉर्निंग से मैं तेरे को भेज दूंगा। ओके सर।